गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में हम लोगों ने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर में दो तरीके के फाइबर्स थे, एक था प्लांट फाइबर और एक था एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर यानी कि ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं, और एनिमल फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े थे, कॉटन और जूट। एनिमल फाइबर्स के हम लोग एग्जांपल पढ़े थे वूल एंड सिल्क, क्योंकि ये दोनों जानवर से प्राप्त होता है। सिल्क जो है सिल्क वर्म से मिलता है, और वूल तरह तरह के जानवर जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, इन सब से हमको वूल मिलता है। तो ये इतना पोर्शन हम लोग कवर कर चुके थे। नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? देखिए, यहाँ नेचुरल का उल्टा होता है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब कि जो नेचर के द्वारा मिलता है, प्राकृतिक तौर पे जो मिलता है हमें, दैट इज़ नेचुरल। और जो मैन मेड होता है, जिसको कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं खुद से, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं केमिकल्स की मदद से, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। तो सिंथेटिक को बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर, और नेचुरल फाइबर जो है वो प्लांट या एनिमल से डायरेक्टली हमको मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स में दो तरीके के फाइबर है मेनली, दैट इज़ नायलॉन एंड रेयॉन। इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सिंथेटिक फाइबर का डेफिनेशन देखते हैं। द फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। तो ये इस तरीके के फाइबर्स होते हैं जिनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। कैसे? केमिकल की मदद से, केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से। और इसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर, इसीलिए इसको मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है। अब ये है कुछ प्रोसेस जिसके तहत सिंथेटिक फाइबर यानी कि मैन मेड फाइबर बनाते हैं। तो इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले केमिकल को हीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में केमिकल्स आर हीटेड। अब हीट इसलिए करते हैं ताकि वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। केमिकल्स आर हीटेड एंड मेल्टेड। मेल्टेड मतलब पिघल जाए, लिक्विड जैसा हो जाए। अब वो क्या करते हैं, उसको फाइन पोर्स के थ्रू गुजारते हैं फोर्सफुली। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सेवई बनता है ना, तो सेवई जो बनता है तो वो कैसे, जो आटा होता है उसको एक छोटे छोटे जो है जाली होती है, जाली के थ्रू उसको फोर्सफुली दबाते हैं तो नीचे से वो पतली पतली सेवइयाँ निकलती हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे जो ये केमिकल है वो सॉफ्ट हो गया, मेल्ट हो चुका है, उसको फिर फोर्सफुली धक्का देते हैं फाइन पोर्स यानी जाली के थ्रू, तो उसमें से लॉन्ग थ्रेड्स निकलते हैं। अब जैसे सेवई निकलती है ना पतली पतली, वैसे ही इसके भी थ्रेड्स निकलते हैं धागे जैसे। वो निकलता है, उसको फिर सुखा देते हैं, कूल ठंडा करते हैं, ठंडा होने से वो सूख जाता है। सूखने के बाद फिर वो धागों को अलग अलग जो उसके थ्रेड्स होते हैं उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट मतलब ऐसे मरोड़ दिया जाता है। मरोड़ने से वो सारे ढेर सारे धागे मिलकर एक मोटा सा धागा बना देता है, और वो फिर उसी को बोलते हैं यार्न। धागे को बोलते हैं यार्न। तो इस तरीके से उसका एक मोटा धागा तैयार हो जाता है। फिर उसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं बाकी और भी चीज़ों को बनाने में। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो पहला है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। नेचुरल फाइबर्स के अपेक्षा सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ये जल्दी से फटता है। इसके बनाए हुए कपड़े जल्दी फटते नहीं हैं, वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है डू नॉट रिंकल। इसके बनाए हुए जो कपड़े हैं उनमें सिकुड़न नहीं पड़ता है, मतलब उसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिंकलिंग मतलब होता है सिकुड़न। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कॉटन का अगर कपड़ा हो, सूती कपड़ा, तो धुलने के बाद वो सिकुड़ जाता है, एकदम से वो मुड़ा रहता है। उसको जब तक आयरन ना करें तो वो उसको पहनने लायक नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये सिकुड़ता ही नहीं है, ये बिना आयरन किए भी पहन सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इट ड्राइज क्विकली। ड्राइज मतलब सूखना। अगर ये भीग भी गया तो बहुत जल्दी सूख जाता है, धुलने के बाद इसको सूखने में बहुत कम टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। ये पसीने को सोखता नहीं है। जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको गर्मी में पहनना अच्छा नहीं होता है। गर्मियों के मौसम में क्योंकि हमें बहुत पसीना निकलता है, तो ये पसीने को जब सोखेगा ही नहीं तो हमें अनईजीनेस फील होगा, हमें अनकम्फर्टेबलनेस फील होगा। और इसीलिए बोला जाता है कि गर्मी के दिन में हमेशा सूती कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन का कपड़ा हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को सोख लेता है, और सोखने के बाद उसको एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देता है, एटमॉस्फेयर में उसको रिमूव कर देता है।
तो हमारे शरीर से पसीना जो निकलता है वो बाहर जाता रहता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है कुछ। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, इसको देख लेते हैं। दिस इज़ फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी मतलब कि ये जो फाइबर है वो फायर के प्रति यानी आग के प्रति कैसा बिहेवियर शो करता है। तो सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर ज्वलनशील होते हैं, यानी कि उसमें जल्दी आग लग सकता है। तो दे कैन कैच फायर वेरी इजीली। और अगर वहीं पर नेचुरल फाइबर की बात करें, जैसे कॉटन हो गया, तो कॉटन का कपड़े में जल्दी आग नहीं लगता है। अगर थोड़ा सा उसमें चिंगारी आया भी तो वो जल्दी आग पकड़ेगा नहीं। तो इस मामले में जो कॉटन का, इसीलिए दिवाली के दिनों में बोला जाता है कि आप कॉटन सूती कपड़े पहन के पटाखे जलाएं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है, तो हमारे लिए बहुत सेफ़ होता है। अगर वहीं सिंथेटिक फाइबर्स अगर पहन लें, सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े पहन लें और फिर पटाखे जलाएं, तो अगर थोड़ी सी भी चिंगारी आती है तो तुरंत जो है वो कपड़ा फायर को कैच कर लेगा। और वहाँ से देखते होंगे, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, कहीं से चिंगारी उड़ के आया और वो क्या कर दिया, वहाँ का पोर्शन गला दिया। तो इसलिए डेंजरस होता है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक यार्न फ्रॉम फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक से धागे कैसे बनाए जाते हैं।